श्री साईं के चरणों में अपना शीश नवाऊं मैं, कैसे शिरडी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है यह न किसी ने भी जाना, कहाँ जन्म साईं ने था प्रश्न पहेली रहा बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझ भक्त कई तो बाबा को भजते रहते, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर साईं है सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु कितनों को दिया जीवन दान। कई बरस पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात, किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात। आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर, आया आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता भिक्षा मांगी उसने दर दर, और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती ही वैसे गई शान, घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दिग दिंगत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम, दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनकी खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा दो बाबा मुझको संतान, एव अस्तु तब कहकर साईं देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दीन दुखी जन का लक हाल, अंतःकरण भी साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईंनाथ को बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झंझट नैया को तुम ही मेरी पार करो। कुल दीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे, इसीलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। दीपक के अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान में ऋणी रहूँगा जीवन भर, और किसी की आश न मुझको सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत की उसने चरणों में धर के शीश, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को यह आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा रहे तुम पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार, पुत्र रत्न दे मद्रासी को धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का जग में होता है उद्धार,
आँच को आँच नहीं है कोई, सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके, सदा रहूँगा उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है, इतनी ही कम है क्या आस। मेरा भी दिन था एक ऐसा, मिलती नहीं मुझे थी रोटी। तन पर कपड़ा दूर रहा था, शेष रही नन्ही सी लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था। दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर दावगिन बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंब न था। बना भिखारी मैं दुनिया में, दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था। जंजालों से मुक्त मगर इस जगती में वह मुझसा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार। साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगर में जाकर देखी मत वाली मूर्ति। धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साईं की सूरत। जब से किए हैं दर्शन हम, दुख सारा कापुर हो गया। संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से। प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया, मान दिया इस जीवन में। इसका ही संबल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ। लगता जगती के कण कण में जैसे हो वह भरा हुआ। काशीराम बाबा का भक्त इस शिरडी में रहता था। और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से। प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है, मान दिया इस जीवन में। इसका ही संबल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ। लगता जगती के कण कण में जैसे हो वह भरा हुआ। काशीराम बाबा का भक्त शिरडी में रहता था। मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सीकर स्वयं वस्त्र बेचता ग्राम नगर बाजारों में। झंगत उसकी हृदय तंत्र थी साईं की झंकारों में। स्तब्ध निशाती थे सोए रजनी आंचल में चांद सितारे। नहीं सूझता रहा हाथ को हाथ तिमिर के मारे। वस्त्र बेच कर लौट रहा था हाय हाट से काशी। विचित्र बड़ा संयोग कि उस दिन आता था वह एकाकी। घेर राह में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्यायी। मारो काटो लूटो इसको यह ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीस कर वहां से कुटिल गए चंपत हो। आघातों से मरमा हो उसने दी थी संज्ञा को। बहुत देर तक पड़ा रहा वही उसी हालत में। जाने कब कुछ होश हो उठा उसको किसी पलक में। बहुत देर तक पड़ा रहा वह वहीं उसी हालत में। जाने सब कुछ होश हो उठा उसको किसी पलक में। अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं। जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। शुभ उठा हो मानस उनका बाबा गए विकल हो। लगता जैसे घटना सारी घटी उसी के सन्मुख हो। उन्मादी से उधर उधर बाबा लगे भटकने। सम्मुख चीजें जो भी आई उनको लगे पटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने अपना कर डाला। हुए सशंकित सभी वहाँ लखतांडव नृत्य निराला।
समझ गए सब लोग कि वहाँ कोई भक्त पड़ा है संकट में। क्षुभित खड़े थे सभी वहाँ पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने के ही खातिर बाबा आज विकल हैं। उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनका अंतः स्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई। लख कर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई। लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहाँ आई। सन्मुख अपने देख भक्त को साईं की आंखें भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बना हुआ उपकारी। आज न जाने क्यों रह रह कर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बाबा का अंतर स्तर। और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्त की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी। उसके ही दर्शन की खातिर थे उमड़े नगर निवासी। जब भी वहाँ जहाँ भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करते बाबा जाते हैं पल भर में। युग का है सत्य है यह कोई नई कहानी। आपदग्रस्त भक्त जब होता जाते खुद अंतर्यामी। युग युग का है सत्य है नहीं कोई नई कहानी। जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला। राम रहीम सभी उनके कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना। मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार बढ़ा दिन दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इसका या ने दी। और नीम कड़वाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साईं ने सबको समतुल प्यार किया। जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वहीं दिया। ऐसे स्नेहशील भजन का साईं नाम सदा जपा करें। पर्वत जैसा दुख ना क्यों हो पल भर में वह दुख टरे। साईं जैसा दाता हमने अरे नहीं देखा कोई। जिसके केवल दर्शन से सारी विपदा दूर गई। तन में साईं मन में साईं 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 भजा करो। तन की सुधि दिखो कर सुधि उसकी तुम किया करो। जब तू अपनी सुधि तज कर बाबा की सुधि करेगा। और रात दिन बाबा बाबा ही तू रटा करेगा। तो बाबा को अरे विवश सुधि तेरी लेनी होगी। तेरी हर इच्छा बाबा पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटक न पागल और ढूंढने बाबा को। एक एवल सीढ़ी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह जिसने बाबा को पाया। दुख में सुख में प्रहर आठों साईं का ही गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े। साईं का नाम ले सदा तुम सन्मुख सबके रहो अड़े। इस बूढ़े की सुनकर आमा तुम हो जाओगे हैरान। दंग रह गए सुनकर जिसको जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में सांधू ढोंगी था कोई आया। भोली भाली नगर निवासी जनता को भरमाया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखाकर करने लगा वहाँ भाषण। कहने लगा सुनो श्रोता गण घर मेरा है वृंदावन। औषध मेरे पास एक है अजब इसमें शक्ति। इसके सेवन करने से ही हो जाती दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन हर नर से हर नारी से। लो खरीद तुम इसको इसकी सेवन विधि है न्यारी। यद्यपि तुझ वस्तु है यह गुण इसके अति भारी। जो है संतति दीन यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए। पुत्र रत्न हो प्राप्त अरे वह मुँह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछताएगा। मुझ जैसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ आ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला है मौज शौक तुम भी कर लो। अगर इसको मिलता है सब कुछ तुम भी उसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की लक इसकी कारस्तानी। प्रमुदित अभी मन ही मन था लक लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को यह गया दौड़कर सेवक एक। सुनकर व्यक्ति तनी और विस्मरण हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को तुम पकड़ दुष्ट को लाओ। या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को। कौन नीच ऐसा जो साहस करता है चलने को। पल भर में ही ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को। महानाश के महागर्त में पहुंचा दूं जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी को कुटिल अन्यायी को। काल नाचता है अब सिर पर गुस्सा आया साईं को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा सिर पर रख कर पे। सोचा था मन ही मन भगवान नहीं है अब खैर। सच है साईं जैसा दानी मिल न सकेगा जग में।
अंश इसके साईं बाबा, उन्हें न कुछ भी मुश्किल जग में, स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर, वही जीत लेता है जगती के जन जन का अंतःस्तर। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विहल, जब जब जग में भार पाप का बढ़ बढ़ कर हो जाता है, उसे मिटाने के ही खातिर अवतारी ही आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हर के दूर भगा देता दुनिया के दानवों को क्षण भर में। स्नेह सुधा की धार बरसने लगती है दुनिया में, गले परस्पर मिलने लगते हैं जन जन के आपस में। ऐसे ही अवतारी साईं मृत्यु लोक में आकर समता का पाठ पढ़ाया सबको अपना आपा मिटाकर। नाम द्वारका मस्जिद का रखा है शिरडी में साईं ने, दाप ताप संताप मिटाया जो कुछ आया साईं ने। सदा याद है मस्त राम की बैठे रहते थे साईं, पहर 8 ही राम नाम का भजते रहते थे साईं। रूखी सूखी ताजी बासी चाहे या होवे पकवान, सदा प्यार के भूखे साईं सबके खातिर थे सभी समान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी जन जो कुछ दे जाते थे, बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे, प्रमुदित मन से निरख प्रकृति छटा को वे होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मंद मंद हिल डुल करके, बीहड़ बियाने मन में भी स्नेह सलिल भर जाते थे। ऐसी सुमधुर बेला में भी दुख आपद विपदा के मारे, अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिनकी करुण कथा को नयन कमल भर आते थे, दे भभूति हर व्यथा शांति उनके उर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस भभूति में होती थी, जो धारण करते मस्तक पे दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज वे साक्षात दर्शन जो साईं बाबा के पाए, धन्य कमल उनके जिनसे चरण कमल वे परछाए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साईं मिल जाता, बरसों से उजड़ा चमन अपना फिर से आज खिल जाता। घर पकड़ता मैं चरण श्री के उनके नहीं छोड़ता उम्र भर, मना लेता मैं जरूर उनको गर रूठते साईं मुझ पर। जय साईं।